यहाँ पर मैम लोग क्या मलाइका मैम लोग क्या मलाइका मैम यहाँ सेंटर मलाइका मैम मैम ये सेंटर मैडम ये मैम ये सेंटर लगे जी ये मैम ये सेंटर मैम राइट लगे जी मैम ये सेंटर मैडम मैम यहाँ पे लगे जी Thank you. बाय मलाइका मैम हमेशा की तरह आज का भी आउटफिट आपका बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। फर्स्टली वी वुड लाइक टू शेयर योर आउटफिट फॉर टुडे। My outfit, well, it's a beautiful sari. What more can I say? I think occasion के लिए बहुत सही है, and yeah, I think हमारे स्टाइलिस्ट को सारा क्रेडिट देना चाहिए. Because of them, we are the way we are. Because they dress us and they make us look the way we are. Although ma'am, today you are getting in Dada Saheb Phalke Award, so for which category it is going to be? Will you like to say something about that? Actually, I'm really happy I'm back again for the Dada Saheb Phalke Awards because इसके पहले भी मुझे एक award मिला है for Fitness Icon of the Year. So I'm very happy to be back here for Diva of the Year. It's lovely, it's wonderful, and जब भी कोई कहता है कि कौन सी बड़ी बात है, अवार्ड ही है, I think awards are wonderful because it's a validation of sorts. Whatever work we do, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए अगर awards मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हम सही कर रहे हैं. So I like it. मैम ऑल्दो अर्जुन कपूर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं एंड उनका भी एक विलन न्यू मूवी आया है, सो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपने तो ट्रेलर देखा ही होगा, सो व्हाट इज I think it's fantastic and I wish the entire team all the very best. मैम एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स व्हिच यू वुड लाइक टू से टू ऑल द मासेस, एनी हिंट? Hint? मैं आपके कान में बता दूँ? I'll tell you, only you, I'll give you a hint. No, I just want to wish everybody all the very best. सारे जो recipients here of the Dada Saheb Phalke Awards tonight, all the very best and have a wonderful evening. Thank you. No. क्या हुआ? कब? 1 second, give me 1 second. ये वायर किसका रेड वाला था? देखा मैं ये पीछे जो रे क्या कर पीछे आ भाई मैडम यहाँ पर राइट मैम राइट राइट बंद करना मैम राइट मैम राइट टर्न सेंटर थैंक्स सो मच। वन चैनल है यहाँ पर बस जी राइट साइड से सामने करिए ना आप सामने देखिए मैडम मैम यहाँ पे राइट इन्होंने सेंटर जो मैम लोग क्या मैम यहाँ पे नीचे मैम यहाँ पे राइट मैम राइट हाँ फाइट करते मैम थैंक यू Thank you. Sir is here. I think you should take his bite. I'll come back. Let him. फोटोज सारा मैम इधर आपको पता है ना कल ईद है। ये तुम्हारा थैंक यू, ईद मुबारक आप सबको।
मैम ये साइड का ये रहा ये बजने वाली नहीं यहां पे हर बात में कैमरा इधर खींच कर देगा नदी सेंटर यहां में रुक गया मैं इधर सेंटर मेन कैमरा इधर है मेन कैमरा हमको कैसा हो गया चल थैंक यू क्विकली रिसेंट आपका सॉन्ग देखा था ये मोहब्बतें और बारिश, इसके बाद भी कोई अपकमिंग है क्या? सॉन्ग आप लोग मुझे गाने में देखना चाहते हैं? ठीक है, आई फॉर श्योर कंसिडर दिस। और मैं काफ़ी सारे गाने आए मेरे पास, पर मुझे इतने पसंद नहीं आए। अब कुछ आता है तो फॉर श्योर मैं आप सब लोगों के लिए ज़रूर कर दूँगी। मैम बिग बॉस OTT भी आने वाला है, क्या आप उसका हिस्सा बनेंगी या फिर क्या आप बाकी के जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनको मोटिवेट करेंगे एज यू आर द विनर? अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्यों आप ये सारी बातें कर रहे हैं? जब बिग बॉस OTT आएगा तब देखा जाएगा। I am very thankful. This is my third with Dada Saab Palke Excellence Award, and it's always an honor, and it definitely encourages you, motivates you to work even more harder. So thank you so much, and thank you all of you. Eid Mubarak, आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। Thank you. Only questions. It's not fair. Sweetheart. It's not fair. It's not fair. ये सब लोग वेट कर रहे हैं माशा Thank you. Thank you. कल ईद है और बिरयानी बनानी है, जैसे मैं ही बना रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। शीर कौरमा जी, शीर कौरमा I have known him for a while and बहुत ही respectable gentleman है and thank you. राइट अरे इधर तो नहीं पहले पूरा यार लाइट ऑन किया अभी पहले फोटो दे दे अरे बंद करना है लाइट ना मोड अरे बंद करना होल्ड ऑन ये लाइन का बंद कर अरे होल्ड ऑन क्या चला नहीं सके। मैम एक हेलो एक Where do I look? राइट Where? थोड़ा पीछे यहाँ पे ये राइट करते हो गया थोड़ा यहाँ पे भी राइट करते पूरा Okay, we're done with the pictures? Yeah? Yeah, let's go. मैम क्या कहना चाहिए अवार्ड I can't hear you, sir. कहाँ से बात कर रहे हैं आप? Sorry. Yeah, sorry. Yes, sir. Tell me.
हर्ष गुप्ता जी और पूनम जी का क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी बहुत आला दर्जे का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जहाँ पर इतने ज़्यादा टैलेंट को मौका मिल रहा है कि वो आए और अपना टोकन अप्रिसिएशन ले, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से लाइफ में कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे काम के लिए आपको सराहा जा रहा हो. सो आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव बाय हर्ष एंड पूनम जी बोथ. आई रियली अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन. सर अभी तो मेरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है. मैंने माशाल्लाह पिछले साल 30 म्यूज़िक वीडियोस किए हैं और म्यूज़िक वीडियोस मेरे और आ रहे हैं और इस साल शायद से आप मुझे एक रियलिटी शो में भी देखेंगे, बट अभी मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी. बट समथिंग गुड कमिंग अप सून. या एनी मोर क्वेश्चंस? दैट्स इट. मैम राइट साइड इधर लाइट चल रही है. इधर मैडम थोड़ा लेफ्ट. अभी ये मेरे डांस परफॉर्मेंस के कपड़े हैं. अभी मैं साड़ी वाड़ी पहन कर आऊंगी अच्छे लुक में जब मेरे को अवार्ड लेना है. ठीक है, आप लगा देंगे फोटो बहुत आती है. अरे क्या बात है, क्या बात है. हाँ 1 2 3 ओह क्या बात है, नहीं चलेगा. अभी तो मैंने ब्रेक भी नहीं लगाया. सोचो. स्टार्ट. दादा साहब के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 और हर्ष गुप्ता जी ऑर्गेनाइजर हैं. और क्या कहते हैं? हर्ष गुप्ता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं. एंड लास्ट ईयर भी मैं कलेक्ट करने वाली थी अवार्ड, लेकिन मैं नहीं कर पाई. इस बार मैं रिसीव कर रही हूँ अवार्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरे घर में आई थिंक ये 5th दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड होगा एंड आई एम वेरी हैप्पी. सो सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस होने वाली है और तुम लोगों को भी मज़ा आएगा. आई होप तुम लोग इन्जॉय करोगे. और पूनम जी भी हैं. पूनम जावेदी उनके बारे में या पूनम शी इज़ माई गुड फ्रेंड और वो तो आग लगाती है हमेशा. आपका जो प्लान है आगे कोई अवार्ड ऑर्गेनाइज करें अपनी तरफ से? You want to organize any kind of award? अरे यार मैं क्यों अवार्ड ऑर्गेनाइज करूँगी. अभी नहीं. और क्या चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ? प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से अच्छी चलती है. आई एम वेरी हैप्पी. मैं तो खुश रहती हूँ. मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेती हूँ लाइफ के अंदर. मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो. जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा. एंड आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन अल्लाह पाक. एंड मुझे पता है कि अल्लाह पाक मुझे नवाजेंगे एंड डेफिनेटली नवाजेंगे. तो मुझे किसी बंदे से मांगने की ज़रूरत नहीं है. और एमएक्स प्लेयर पार्टनर इसके ओटीटी वाले काफ़ी लोग आ रहे हैं. ओटीटी में कब आपको दिखने को मिलेंगे? मतलब जल्दी. डन. एक नंबर यहाँ पे सामने एकदम सामने फोटो पे लुक किया. यहाँ पे लेफ्ट सामने एकदम सामने. चलो बाइट कर. जी क्या कहेंगे दादा साहब? चलो रोलिंग. क्या कहेंगे दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में? हर्ष गुप्ता जी और पूनम जावेदी ऑर्गेनाइजर उनके बारे में क्या कहेंगे? दादा साहेब फाल्के नाम ही ऐसा है. अगर आपका नाम इस नाम के साथ जुड़ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है. एंड पलाश को आज डेब्यू डायरेक्टर के लिए उसकी फिल्म अर्थ के लिए अवार्ड मिल रहा है और मुझे शेरशाह के लिए, मेरे गाने के लिए, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत ज़्यादा बहुत स्पेशल मोमेंट है बिकॉज पलाश को अवार्ड मिल रहा है. सो आई एम डबल हैप्पी एंड हर्ष जी का धन्यवाद कहना चाहिए. क्या अवार्ड मिल रहा है डायरेक्टर के लिए, तो डायरेक्टर का जो आपका सफर रहा कैसा रहा, कितना एंजॉय किया आपने?
अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सफ़र, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आगे जाएगा क्योंकि अच्छे ही रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है अर्थ को, तो आई थिंक जितना प्यार मिला है वो भी आने वाली फिल्म को। और आपने जो गाने के बारे में बोला, वो गाना क्या है? अगर सुना दे वो लाइन कौन सा गाना है? शेरशाह फिल्म के म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो मेरा जो गाना था 2 लाइन्स का। कभी तुम्हें याद मेरी पलकों को अपनी उठाऊं, साफ देखूंगी मैं तुमको, जो ना देखूं तो बताऊं। आगे मत जाओ, पीछे सामने मैम यहाँ पे यहाँ पे एकदम सामने डालना बार वेरी चलो बाइट I can't hear. आप बात मत करो तो मुझे सुनाई देगा। साइलेंट प्लीज। मैम, दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और हर्ष गुप्ता जी और पूनम जावड़ जी जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मुझे पहली बार मिल रहा है ये अवार्ड, तो मैं ज़्यादा जानती नहीं उनके बारे में, पर मैं बहुत खुश हूँ। और कोई भी अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ासकर ये अवार्ड जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतरीन रोल आपने किया, आगे क्या करने वाली कुछ बता सकते हैं इस बारे में? आगे बहुत कुछ आने वाला है। मैंने पिछले साल बहुत काम किया है। अभी 29 जुलाई को मसाबा मसाबा सीज़न 2 रिलीज़ होगा। उसके बाद एक फ़िल्म मैंने की है बा, पूरी फीचर फिल्म है हार्दिक गज्जर की, वो आएगी। फिर मैंने सूरज बड़जात्या जी की फ़िल्म ऊंचाई की है, वो आएगी। फिर विकास बहल की गुड बाय आएगी। फिर मैंने 2 एंथोलॉजीज़ की हैं, एक ओ माई डॉग है और एक इश्क नादान है। ये मैं कर चुकी हूँ, और इस साल 5-6 प्रोजेक्ट और करने वाली हूँ। और ओटीटी का जो चलन है, फीमेल सेंट्रिक फिल्म में महिला बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, खासकर क्या कहना चाहिए? कितनी अच्छी बात है कि एक महिला को लेकर फिल्म बनाया जा रहा है और विषय भी उन पर ही होता है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कौन बनाना चाह रहा है? महिला प्रधान वेब सीरीज के बारे में कह रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। हाँ, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स लोग लेके बना रहे हैं। नहीं तो पहले एक फिल्म या एक चीज़ हिट होती थी तो सब वैसा ही बनाते थे। अभी ओटीटी की वजह से लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को अलग अलग प्रकार के रोल्स मिल रहे हैं करने के लिए। जैसे अगर आप देख लें तो मैं एक तरफ पंचायत करती हूँ और एक तरफ मसाबा मसाबा करती हूँ। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पंचायत की तो वैसे ही रोल मिलते थे, मसाबा मसाबा की तो वैसे ही मिलते थे, पर अब अलग अलग प्रकार के भी रोल मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। निकल गया भी। लेफ्ट साइड मेरा लेफ्ट ही है भाई।
सर आज एक बार फोटो आपको अरे दोनों अभी आ रहे कहना चाहूँगा दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और हर्ष जी और पूनम जी जो ऑर्गेनाइजर उनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कोरोना के बाद अभी पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी है और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक हर्ष जी की बात है, अवार्ड तो और भी होते हैं, और भी अवार्ड्स में जाते हैं हम, लेकिन हर्ष जी जो हैं वो हर चीज़ के लिए, हर गेस्ट के लिए, हर अवार्डी के लिए, जितने भी लोग आते हैं, मेरे गले के लिए माफ़ करिएगा। सर आपसे हम क्या कहेंगे तो अवार्ड के बारे में? और बस इतना कहना चाहूँगा कि वो इतना पर्सनल लेते हैं कुछ चीज़ को, हर बंदे को खुद फ़ोन करते हैं, खुद ये करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और उनको बहुत बहुत मुबारक। सर क्या कहना चाहिए आप? और मैं हम ऑन स्क्रीन आपको देखते हैं और क्राइम पेट्रोल की हम जब बात करते हैं, उस एक शो ने हिंदुस्तान में अनगिनत क्राइम शोज को जन्म दे दिया, और आप दोनों हर दूसरे तीसरे दिन हम आपको देखते हैं, या फिर हम ये कहें 24 घंटे देखते हैं। आज सीनियर जूनियर दोनों साथ में हैं क्या कहना चाहिए? और खास करके जब अवार्ड किसी को दिया जाता है, एक हौसला अफजाई होती है एक आर्टिस्ट के लिए, बहुत मान की बात होती है, उस बारे में देखिए, इतना सा बात कहना चाहूँगा कि हम सीनियर जूनियर नहीं हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर। नो इट्स अबाउट प्लेइंग योर, नहीं, वही मैं प्लेइंग की बात कर रहा हूँ, दोनों सेम डेजिग्नेशन पे हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कलाकार के लिए अवार्ड मिलना, इतना बड़ा अवार्ड मिलना, ये बड़े सम्मान की बात है किसी भी कलाकार के लिए, और आपके काम को रिकग्नाइज़ किया गया, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। क्या कहना चाहिए यहाँ तक जर्नी आएगी? आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जब टाइम व्हेन यू बोथ स्टार्टेड, कि यहाँ तक पहुँच पाना इतना मुश्किल और आसान था? देखिए, जब भी कोई सफ़र शुरू होता है तो कहाँ पहुँचेंगे ये पता नहीं होता, ख़ासकर जब हम कोई ऐसा शो करते हैं। तो हमने जहाँ से शुरू किया था तब हमें नहीं पता था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हाँ, इरादा और सोच बहुत नेक थी, बहुत सच्ची थी, बहुत मेहनत की है, बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है, तो शायद वही ईमानदारी, वही मेहनत हमें आज आपके सामने लेकर आई। जो काम के प्रति समर्पण था वो पूरी ईमानदारी के साथ था। थैंक यू। आगे राइट में स्ट्रेट किया मैं भी ये भी बोल अरे मैं अपना लेफ्ट बोल रहा था भाई, तुम्हारा लेफ्ट बोल रहा हमारे लिए बोल रहा फाइट जी जनाब। मैम क्या कहेंगी दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में, और हर्ष जी और पूनम जी जो ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कहेंगे? जी, प्रत्येक अवार्ड आपकी पीठ पर एक थपकी की तरह होता है, जैसे मेरा शो था थपकी प्यार की। सो इट बूस्ट्स आवर मोरल्स, हमें ये भी बूस्ट देता है कि हम इससे भी बेहतर कुछ कार्य करें। एंड आज का ये अवार्ड है, हर्ष जी को मैं सालों से जानती हूँ, सो अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हमें यहाँ आना चाहिए, ये अवार्ड हमें भी मिलना चाहिए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो कितना आत्मविश्वास बढ़ता है जब किसी को अवार्ड मिलता है, उसके खुशी के लिए कितना जरूरी है? प्रत्येक अवार्ड एक किसी के लिए भी, बच्चे से लेकर आर्टिस्ट से लेकर प्रत्येक इंसान के लिए कोई भी रिकग्निशन, अवार्ड इज़ एक्चुअली अ रिकग्निशन इन माय आइज़। एक रिकग्निशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो एनर्जी देता है अंदर से उससे भी बेहतर काम करने के लिए और कुछ और अचीव करने के लिए। से क्या कहते हैं आज के दौर में जो OTT प्लेटफॉर्म का चलन है, कितना अच्छा है, कितना बड़ा गुण है? जी, ऐसा है कि मतलब ये जो हमारा आजकल जो प्लेटफॉर्म नया आ गया है, नया जो कई सालों से चल रहा है और आज तो पूरा छा गया हमारे देश में,
इसने बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को, कलाकारों को, हर तरीके के लोगों को बहुत सारा कंटेंट दिया है और बहुत सारा काम दिया है, कुछ अलग भी करने का मौका दिया है। नॉर्मली जो टेलीविज़न में होता है वो आप एक बॉक्स में बंद जाते हैं, एक किरदार में बन जाते हैं, फिर आपको उसमें से कुछ एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से हम कलाकारों को और भी मौका मिल रहा है कि हम अपने ही अंदर के कलाकार को और एक्सप्लोर कर सकें। और आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? एट द मोमेंट मैं अतरंगी टेलीविज़न के लिए हरा सिंदूर नामक एक शो कर रही हूँ एंड टोटल गुंडे का रोल है जो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वो करने के लिए एंड बहुत अच्छे से रिसीव भी किया जा रहा है एक्चुअली। या ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा आगे तो करो। Actually, it's not clear for me. दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 के बारे में हर्ष गुप्ता जी और पूनम जी के बारे में क्या कहेंगे? पूनम जी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस, बहुत क्लोज फ्रेंड है हमारी और उनके साथ काफ़ी इवेंट्स किए हैं मैंने। अभी जस्ट मैं इंदौर में एक इवेंट करके आई हूँ, इट्स अ ब्यूटी पेजेंट एक्चुअली एंड अनदर आई एम गोइंग टू डू ऑन 31st ऑफ दिस मंथ एंड आई एम वेरी क्लोज विद हर एंड शी इज़ सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड और मैं चाहूँगी आगे भी हम काफ़ी सारा काम करेंगे साथ में। इस अवार्ड के बारे में और हर्ष जी के बारे में हर्ष जी को हम पूनम जी को ज़्यादा जानते हैं, वो काफ़ी हमारे साथ काम भी करती हैं, इवेंट्स में एज अ जज उनको रिकमेंड भी करते हैं। थैंक यू। अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहेंगे और हर्ष गुप्ता जी और पूनम जी ऑर्गेनाइजर क्या कहेंगे? पूनम जी और हर्ष भाई मेरे बहुत जुने दोस्त हैं और दादा साहेब फाल्के अवार्ड में लास्ट आई थिंक 15-20 साल से कर रहा हूँ और इनके अवार्ड में सब बड़े बड़े लोग आते हैं और इनका बहुत बड़ा अवार्ड है और मेरे अवार्ड के सिवा बहुत अच्छी उनकी फिल्म की और अवार्ड इवेंट्स की दोस्ती है। तो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन। और ये एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है और मुझे एक हिस्सा हूँ, उसके लिए बहुत खुशी की बात है। अभी तक 5000 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। सब फिल्म का काम चल रहा है, कॉर्पोरेट इवेंट्स और बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, मार्केट अच्छा है। अभी भगवान की तरफ से बहुत फ्यूचर ब्राइट है। हाय विशाल सर, दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे और हर्ष गुप्ता जी और पूनम जी ऑर्गेनाइजर है क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दादा साहब फाल्के इस अवार्ड से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और अब तक मैंने बहुत बार देखा था सभी लोग, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी लोग दादा साहब फाल्के इस अवार्ड से नवाजे जाते थे और मैं हमेशा सोचता था कि मेरा वो वाला दिन कब आएगा। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमेशा ही ऐसे अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ तो थोड़ा नर्वस भी रहता हूँ, तो वो भी हूँ साथ ही साथ, बट आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल कि मैं आज यहाँ पे आया अवार्ड रिसीव करने। प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं या कर रहे हैं? ओके, तो फ़िलहाल बात ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट फ़िलहाल इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने 4 प्रोजेक्ट्स की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है और
इस साल और अगले साल में मेरे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जो अब तक मैंने काम किया उससे अलग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो इसी के लिए आई थिंक लोग एक्साइटेड रहे बस। या थैंक यू।